आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं विवेक। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने बेतुका बयान दिया है। दुमका दौरे के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया कि रांची में उथल पुथल के बीच दिल्ली क्यों गए। जवाब में बसंत सोरेन ने हंसते हुए कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, जिसे खरीदने के लिए वो दिल्ली गए थे। इस बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी भर्त्सना की है। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के बेतुके बयान पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शिबू सोरेन के बेटे अंडरगारमेंट्स खरीदने दुमका से दिल्ली जाते हैं, इसलिए उन्हें जुल्म की शिकार दुमका की बेटियों का हालचाल लेने की फुर्सत नहीं। तो बसंत पर बरसे निशिकांत दुबे और उन्होंने ट्वीट किया है, अपनी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि बेटियों का जुल्म नहीं दिखता है और जो जुल्म की शिकार दुमका की बेटियों का हालचाल लेने की उन्हें फुर्सत नहीं है। बिहार से शराब की घूंट गटकाने हजारीबाग आए 3 नशेड़ी ढांढर नदी की तूफानी धारा में फंस गए। बड़ी मुश्किल से तीनों की जान बची, उनकी गाड़ी बह गई। पानी में गोते लगा रही ये गाड़ी थोड़ी देर पहले ही भगहर भंडार रोड पर फर्राटे से दौड़ रही थी, पर जैसे ही गाड़ी के पहिए पर सातरी की सड़क पर पड़े, वैसे ही ढांढर नदी में अचानक तेज उफान आ गया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी बाढ़ के पानी में गोते लगाने लगी। वो तो गनीमत थी कि गाड़ी पर सवार तीनों मुसाफिर समय रहते गेट खोलकर बाहर निकल गए, वरना ढांढर नदी की उफान के आगे दोनों का बचना नामुमकिन था। बिहार के गुरपा गांव के 3 नशेड़ी शराब का जाम छलकाने के लिए इस गाड़ी से हजारीबाग आए थे। वापसी के दौरान जैसे ही उनकी गाड़ी ने परसातरी की सड़क पकड़ी, वैसे ही ढांढर नदी अचानक गुस्से में आ गई। नदी की तूफानी धारा गाड़ी को लीलने पर आमादा हो गई। उस पर सवार तीनों यात्री बाहर निकले और तैरकर बड़ी मुश्किल से किनारे पहुंचे। तब तक उनकी गाड़ी नदी के तेज बहाव में बहकर दूर चली गई थी। भारी भरकम गाड़ी ताश के पत्ते की तरह बहने लगी और किनारे खड़े ग्रामीण अपनी आंखों से ये नजारा देखकर भौचक्के रह गए। हजारीबाग में इन दिनों मानसून पूरे उफान पर आ गया है। पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने बरसाती नदियों में नई जान फूंक दी है। सालों भर सिमटी सुकड़ी रहने वाली ये ढांढर नदी भी मानसून में अचानक रौद्र रूप में आ गई है कि उसकी लहरों में फंसी ये गाड़ी तिनके की तरह बहने लगी। हालांकि अब ढांढर नदी का कहर थोड़ा थमा है और नदी की धारा में फंसी गाड़ी किनारे आ लगी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। पश्चिम सिंहभूम के रेंगरा हाथू गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई, पर जांबाजों ने ऐसी घेराबंदी की नक्सलियों को मात खानी पड़ी और घने जंगलों में भाग निकले। इस दौरान झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया और बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की चीजें हैं। सुरक्षा बलों को कुख्यात अनलदा के दस्ते के छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही जवानों के कदम टोंटो इलाके में पड़े, वैसे ही इनामी नक्सली अजय महतो के दस्ते ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में नक्सलियों को हार माननी पड़ी। भारी पड़ता देख उग्रवादी वहां से भाग निकले। जब पूरे एरिया का सर्च अभियान चलाया गया तो उस क्षेत्र में माओवादियों का एक बड़ा कैंप मिला, जिसे पुलिस बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया, जिसमें माओवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई सारे सामान बरामद किए गए हैं। झारखंड की सियासत में एक बार फिर 1932 के खतियान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस का दावा है कि इस पर फैसला आने में ज्यादा देर नहीं है। झारखंड की सियासत में एक बार फिर से 1932 के खतियान की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आजादी से पहले साल 1932 में झारखंड में लैंड का सर्वे हुआ था। उसी सर्वे को स्थानीयता का आधार बनाने की मांग झारखंड बनने के बाद से उठती रही है।
इसे आधार बना लिया गया तो 1932 के खतियान में दर्ज पूर्वजों के वंशज स्थानीय निवासी बन जाएंगे और उसके बाद बसे निवासी बाहरी हो जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस पर फैसला जल्द होगा। क्योंकि देखिए, जितने भी नागरिक हैं जो वहाँ रह रहे हैं, किसी का नुकसान के बिना, लेकिन वहाँ के स्थानिक लोगों को भी सही सम्मान मिले, उनका अधिकार उनको प्राप्त हो, यही कोशिश है और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी फैसला लेंगे। झारखंड की सियासत में खतियान और स्थानीय नीति को लेकर लंबे समय से खींचतान होती रही है, पर इतना तो तय है कि सर्वसम्मति से स्थानीय नीति बन गई तो सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी कॉलेजों में भी झारखंड के मूल निवासियों को मौका मिलेगा। यही वजह है कि झारखंड के कई आदिवासी संगठन 1932 के खतियान को स्थानीय नीति का आधार बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि अब इसमें देर नहीं होगी। घोषणा किया है उन्होंने रोजगार देने का, उसके पहले इस पर एक मुफ्त फैसला उन्हें ले लेना चाहिए और मुझे खुशी है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी इस बात को टच किया जो अभी तक अछूता पड़ा हुआ। 1932 के खतियान और स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में पहले भी सियासी संघर्ष हो चुका है, पर प्रदेश की सियासत इस वक्त जिस मोड़ पर है, ऐसे में सालों से अधर में लटके इस मुद्दे पर हेमंत सरकार ने कोई फैसला लिया तो इसका असर आने वाली सियासत पर जरूर पड़ेगा। आजसू ने जेएमएम पर 1932 के खतियान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो मंत्री जगन्नाथ महतो ने दावा किया कि 15 दिन बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। अर्जुन मुंडा के साथ में सरकार में थे तो उन्होंने लिखित तौर पर सरकार से अपना समर्थन वापस किया था, यही कहते हुए कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति तय करे। लेकिन जब सरकार बनी 2.5 साल बीत गया, 1932 तो पता नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं लोग, 32 का तो बात नहीं कर रहे। उनका कोई मुद्दे नहीं है। 15 दिन के अंदर सारा बीजेपी बेरोजगार हो जाएगा। लोग पास रोजगार नहीं, तो क्या करेगा? रोड साफ हो जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल की चुप्पी से प्रदेश की सियासत में हर दिन उबाल आ रहा है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी आए 15 दिन होने को है, पर राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है और यही वजह है कि झारखंड में सियासी गपशप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री की विधायकी जाने का दावा करते नहीं थक रहे तो सत्ता पक्ष राज्यपाल और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि महामहिम जी ने खुद बताया था कि 2 दिन में फैसला देंगे, उसके बाद से 5 दिनों से महामहिम दिल्ली में है। जिस तरह की खबरें आती है वो किसी से छुपी नहीं। कोई कह रहा है कि अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार और राजभवन साजिश रच रहा है, पर बीजेपी का कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा और इसका इंतजार करना चाहिए। और चुनाव आयोग और राजभवन जो भी निर्णय लेगा, इस प्रकार के जो वैधानिक व्यवस्था है उनसे चीजों से परामर्श करके ही निर्णय लेगा। राजभवन की चुप्पी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुटकी ले रहे हैं। मीडिया ने सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि जब तक राजभवन का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। ये बातें तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए ना, जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं, जो लोग की जिम्मेवारी है। हम क्या जवाब देंगे? हम तो जवाब तब न देंगे जब उधर से कोई बात है बिना। राज्यपाल रमेश बैस पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने की बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन इस चिट्ठी में क्या है और उनका फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जाहिर है जब तक ये सब साफ नहीं होगा तब तक झारखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा।
झारखंड के कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा है कि राजभवन की देरी से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल रहा है। रांची में उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह ही राज्यपाल ने यूपीए प्रतिनिधिमंडल से स्थिति साफ करने की बात कही थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी राजभवन खामोश क्यों है। डिले पॉलिटिक्स है, इसमें तोड़ने का प्रयास किया जाना, खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता है और कुछ ना कुछ कारण तो है। हम लोग समझ रहे हैं इस बात को, कुछ ना कुछ कारण तो है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो आना, उनका जो बोलना प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया, आखिर क्या कारण है कि आप 7 दिन 8 दिन के बाद बताएं तो कहीं क्या कारण है, कहीं से आपको दबाव हो क्या कि आप भेजना नहीं चाहते हैं, क्या कारण है, कुछ तो बताना होगा ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चुनाव आयोग के बीच हुए पत्राचार को ट्विटर पर सार्वजनिक करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने इसे बेवजह का मुद्दा करार दिया। मुख्यमंत्री निवास और चुनाव आयोग का अगर सीधा पत्र जाता है और वो ट्विटर पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस बात की गोपनीयता को भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा सार्वजनिक कर रही है। सूचना का युग है और निश्चित रूप से जो भी चीज़ें होती है वह पब्लिक पोर्टल में रहता है। मुझे इसके बारे में पूरी स्पष्टता से जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कृत्य रहा है पूरे एपिसोड में, तो अपने आप में ही वो एक संदेह पैदा करता है। रांची पुलिस ने काके लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। देवी गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय से पिछले 30 अगस्त को पिस्टल की नोक पर 1.25 लाख रुपए लूटे गए थे। छानबीन में काके पुलिस को कुछ सुराग मिले और 1 हफ्ते के भीतर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। इनके पास से 18,000 पिस्टल, कारतूस, बाइक और मोबाइल भी मिले। इन अपराधियों ने उधार की पिस्टल से लूटपाट को अंजाम दिया था। रांची पुलिस आर्म्स सप्लायर की तलाश कर रही है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो यूज़ किए थे वो हो गया, कांड में लूटे गए मोबाइल फ़ोन हो गया और प्लस जो नगद राशि थी उसमें से 18,000 नगद मिला है। चूँकि उस राशि का इन लोगों ने ये अभी जस्ट बताया भी आपके सामने, ये पिस्टल खरीद लिया था। उस पिस्टल का पैसा ये उधार लिए हुआ था, तो ये पैसा लूट के वो पैसा जाकर वहाँ जाके लोहरदगा में जमा किया था, दे दिया था। जामताड़ा पुलिस ने आरटीओ और बिजली विभाग का फर्जी अफसर बनकर भोले भाले उपभोक्ताओं से ठगी करने वाले 10 शातिर साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। ये अपराधी मैसेज और फोन करके ग्राहकों को चूना लगाते थे। कर्माटांड, ताराबहाल और रिंगो चिंगो गांव में छापा मारकर इन्हें पकड़ा गया और इनके पास से 18 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, बाइक और कैश बरामद किया गया। रेड करने पे 10 अपराधियों को हम लोग आज गिरफ्तार किए। लगातार हम लोग इस जो मोडस ऑपरेंडी इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर जो ठगी करता है उसमें हम लोग अब तक के 14 FIR कर चुके हैं और 50 के आसपास लोगों को हम लोग पकड़ के जेल भेज चुके हैं। धनबाद में मुराइडी कोल डंप के कोयला डीओ होल्डर कन्हाई चौहान ने प्रेस वार्ता कर कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह पर अपने साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। 4 सितंबर को मुराइडी कोल डंप में हुए द्विपक्षीय खूनी संघर्ष को लेकर कन्हाई चौहान ने कतरास थाना प्रभारी पर विधायक ढुल्लू महतो के साथ मिलकर अवैध कोयले का कारोबार करने का आरोप लगाया है। आपका कतरास का इंचार्ज जो है पागल हो गया, रुपया देखकर पागल हो चुका है, अपना विवेक खो चुका है और ढुल्लू महतो के साथ मिलकर कारोबार कर रहा है। अगर ये कारोबार नहीं है, झूठा है, तो उसका इंक्वायरी कर ले। और हम खुद बोलते हैं रणधीर जी को, अब तक इंचार्ज जो है कतरा थाना का, अगर गलत रिपोर्ट मेरा है तो हम पर ही FIR कर दीजिए। अब अगर गलत है तो आप पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम SSP साहब से हम आग्रह करते हैं कि कतरा थाना का अफसर इंचार्ज को इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए कि आखिर आवेदन क्यों तुम नहीं ले रहा है और जो लोग आते हैं तो उससे गलत बिहेव क्यों करता है। जमशेदपुर के हरियाणा गांव में छापेमारी कर आबकारी विभाग ने 30 पेटी नकली शराब जब्त कर लिया और ये शराब ओडिशा और पश्चिम बंगाल से झारखंड मंगाई गई थी, जिस पर ब्रांडेड कंपनी का रैपर चिपकाकर झारखंड में खपाने की योजना थी। गुप्त सूचना पर आबकारी विभाग ने छापा मारा और 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। एक और अपराधी की तलाश हो रही है। और छापामारी के क्रम में 20 पेटी अवैध विदेशी शराब पकड़ाया है, बियर 7 पेटी है और CL जो है देशी शराब ये 29 पीस है। 2 आदमी की अरेस्टिंग भी हुई है और इसके पीछे जो भी है गुनाहगार उसका नाम पता, एक आदमी का इन्होंने नाम बताया है।
रांची में करमा पर्व की धूम मची है। चौक चौराहों पर नाचते गाते आदिवासी करम पर्व के उत्साह में डूबे हैं। 2 दिन तक करम के उमंग में डूबे आदिवासी समुदाय ने उसी उत्साह के साथ करम डाली को विसर्जित कर दिया और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के कल्याण की कामना की। रांची शहर प्रदूषण के जाल में फंसता जा रहा है। यहां की आबो हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए रांची नगर निगम में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर के मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के अलावा फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने प्रदूषण से बचाव को लेकर अपनी बातें रखी। क्योंकि रांची शहर की हवा भी प्रदूषित हो रही है, यहाँ के जो क्राइटेरिया है, जो एयर क्वालिटी है, वो धीरे धीरे खराब हो जा रही है। इसके बहुत सारे अनेक कारण हैं, जैसे वाहनों का बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इंडस्ट्री एरिया में जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं वो है। हम अपने आबो हवा की प्रिस्टाइन ग्लोरी मेंटेन करेंगे ताकि हमारा आसमान भी नीला दिखे जैसा वो था। तो आज मेनली अवेयरनेस का ये ड्राइव है। अभी आने वाले समय में हमारा बहुत कुछ करने वाले हैं, आईसी एक्टिविटीज़ होंगी और एक बार सिटीजन्स हमारे साथ हो जाएंगे फिर यह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि तो कर दी गई, लेकिन सरकार ने उनका पुराना मानदेय अभी तक नहीं चुकाया। आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविकाओं का कहना है कि करीब पिछले 1 साल से उन्हें मानदेय नहीं मिला, जिसकी वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। वेतन तो अभी हम लोग को पहले वाला भी बकाया है और अभी जो बढ़ा है वो भी हम लोग को नहीं मिल पाया है। कब से बकाया है? 8-9 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग को अभी सैलरी मिला नहीं। हम खिचड़ी बनाते हैं तो कहाँ इसे दे नहीं रहे हैं मैडम। उधर से तनख्वाह तो यहाँ घट जाता है, कभी नीमक घट जाता है, कभी चीनी घट जाता है। हलवा बनाते हैं तो मानदेय दे नहीं रहे 8-9 महीना से, तो हम लोग क्या करें। तो ये थी आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिका, जिनका कहना है कि पिछले 8-9 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। पहले वेतन में वृद्धि के लिए इन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, जब वेतन में वृद्धि हो गई, लेकिन अभी तक पिछले 8-9 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और आइए देखते हैं झारखंड 2020।